आज वो सभी अभ्यर्थी पछता रहे होंगे जिन्होंने पैट 2023 नहीं दिया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब पहला पैट आया तो उससे वैकेंसी नहीं आई। जब दूसरा पैट आया उससे भी कोई वैकेंसी नहीं आई। लेकिन 2023 का जो पैट है वो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए काल बन गया है जिन्होंने पैट से मोह भंग होकर पैट का फॉर्म नहीं भरा था। और ये यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टेक्निकल अभ्यर्थी की, यानी कि जो सिविल वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए यूपी ट्रिपल एससी की सबसे बड़ी भर्ती, अभी तक की सबसे बड़ी भर्ती यहाँ पर आई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें जो पदों की संख्या है बहुत अच्छी खासी है और ओनली फॉर सिविल डिप्लोमा वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक बेहतरीन मौका है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें अगर किसी ने पैट दिया है तो उसमें क्या मेरिट लगेगी, तो मेरा मानना ये है, जहाँ तक मैं यहाँ पर समझ पाया हूँ, कि पैट में जो भी अभ्यर्थी इसको फार्म को भरेगा तो वो सारे अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो है शॉर्ट लिस्ट करेगा एग्ज़ाम के लिए, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो लेवल 6 की पोस्ट है, ये ग्रेड पे 4200 की पोस्ट है और अच्छी खासी यहाँ पर जो वैकेंसी है वो यहाँ पर देखने के लिए मिली है। जैसे कि लोक निर्माण विभाग की बात करें हम, तो इसमें 1092 जो पद हैं वो यहाँ पर आपको स्थायी और अस्थायी रूप से देखने के लिए मिलेंगे। अस्थायी और स्थायी का क्या मतलब है, तो अस्थायी का मतलब ये होता है कि कुछ समय के बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। ग्रामीण अभियंत्रण की बात करें तो इसमें भी 765 पद, उत्तर प्रदेश जल निगम में 693 पद, और बाकी जो राज्य निर्माण निगम लिमिटेड है उसमें 146, और उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम जो है उसमें 96, और यूपी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड में 27, और टोटल कुल मिलाकर पदों की बात करूं तो 2847 जो पद हैं यहाँ पर दिए गए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ ली, तो इसका एग्ज़ाम कब होगा? तो एग्ज़ाम जो होगा इसका अक्टूबर नवंबर में आपका इसका एग्ज़ाम होगा। लेकिन अगर किसी को नौकरी पानी है तो ये नौकरी का जयी बनने का सबसे बेहतरीन सुनहरा मौका है, क्योंकि पछतावा तो उन लोगों को हो रहा है जिन्होंने पैट का एग्ज़ाम नहीं दिया है, क्योंकि वो इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें कंपटीशन कितना जाएगा, तो अभी आप सभी ने देखा कि मानचित्रकार की जो वैकेंसी निकली थी उसमें मात्र 17,000 फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, और वो 17,000 सिविल के ही बंदे होंगे, उसमें भी डाला होगा, इसमें भी डाला होगा। कुल मिलाकर मैं अगर अधिकतर जो पैट का आंकड़ा है उसके अनुसार अगर मैं टेक्निकल की बात करूं तो टेक्निकल में 2 लाख बंदे होंगे टोटल। अब इन 2 लाख बंदों की बात करूं तो इसमें आपका सिविल वाले भी हैं, मैकेनिकल वाले भी हैं, इलेक्ट्रिकल वाले भी हैं, एग्रीकल्चर वाले भी हैं, मतलब अदर सब हैं। अगर मैं सिविल की बात करूं तो मैं अधिकतम मान के चल रहा हूं, वैसा इतना होगा नहीं सिविल वाले अभ्यर्थी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पैट से सबका मोह भंग हो गया था। तो अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँ तो ऐसे समझ कर चलो, अगर मैं मैक्सिमम मान के चल रहा हूँ, लेकिन ये मैक्सिमम आंकड़ा पार नहीं हो पाएगा। 1 लाख है ना, 1 लाख में मान के चल रहा हूँ कि 1 लाख बच्चे मान लीजिए सिविल के हैं, वैसे होंगे नहीं। एक बार को हम इसको मान रहे हैं ना, तो मान के चले हम इसको 1 लाख, तो 1 लाख पे आप 2847 से भाग करके देखिएगा, बहुत कम जो कंपटीशन है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी हैं वो इसको ज़रूर देखेगा। और महिलाओं के भी काफ़ी अच्छे खासे पद यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। 218, 153, 138, 29, 29, 5, 4, 1, 567। अभी आपने देखा जब जेई 2018 का फॉर्म था तो उसमें लड़कियों की जो कट ऑफ है वो नीचे ला के, मतलब जो रिजर्वेशन वाले अभ्यर्थी हैं, इसमें भी ऐसे ही होने वाला है, क्योंकि पैट नहीं दिया। मेन चीज़ क्या है, पैट की वजह से आपका कंपटीशन बहुत कम हो गया। तो आज जिन अभ्यर्थियों ने पैट नहीं दिया उनको ये याद आ रहा होगा कि काश हम पैट कर लिए होते। और इसमें मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जिन भी अभ्यर्थियों ने पैट कर रखा है और उनके चाहे 10 नंबर है चाहे 5 नंबर है, उन सबको यहाँ पर बुलाया जाएगा, जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि ये टेक्निकल वैकेंसी आप सभी जानते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें जो अहर्ता है इसमें ये सब यहाँ पर बताई गई हैं कि डिप्लोमा चाहिए आपका, है ना, और न्यूनतम जो ये सारी चीज़ें तो आप सभी को पता है कि कौन से पद में क्या लिया जाएगा, है ना। तो इसलिए इस वीडियो को जो भी अभ्यर्थी हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जिस भी अभ्यर्थी ने पैट दिया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं पैट से अभी तक जो भी वैकेंसी आई है वो स्पेशल क्वालिफिकेशन वाली आई है।
दूसरी चीज़, उन अभ्यर्थियों के मन में भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि सर क्या इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कोई वैकेंसी नहीं आएगी। तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की वैकेंसी का जो विज्ञापन है इस बार अलग से आएगा, क्योंकि वो विज्ञापन कॉमन है तो इसलिए वो विज्ञापन अलग से आएगा, ठीक है। और इस पेपर को इन्होंने इसलिए इस पोस्ट को अलग निकाला क्योंकि इन्हें पेपर कराने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी और मैं इसके बारे में डिटेल में जब पूरा कंप्लीट के बाद में इसमें एक वीडियो बनाऊंगा ज़रूर। तो अच्छा, बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे थे कि सर आप जब भी वैकेंसी के लिए हम कोई नई वैकेंसी के लिए पूछने जाते हैं, एक दो बच्चे कमेंट भी कर रहे थे कि तो गलत कमेंट करते हैं कि सर आप हमारा साथ नहीं देते। तो ऐसी बात नहीं है कि हम आपका साथ नहीं देते, ठीक है ना। ये आपके मन में गलत सोच है कि गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट हमेशा अभ्यर्थियों के साथ नहीं है, हमेशा अभ्यर्थियों के साथ खड़ा हुआ है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और इसमें किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा उसके लिए और कैसे कैसे आपको ये फॉर्म भरना है उससे रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ज़रूर दी जाएगी। और आप सभी जानते हैं कि गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल UPSSC JEE के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।